अशोक गहलोत ने बचपन में खूब जादू दिखाया है, लेकिन जादूगर गहलोत राजस्थान में ना तो ऐसा जादू दिखा पा रहे हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो जाए और ना ऐसा जादू दिखा पा रहे हैं कि उनके कई मंत्रियों में ऐसा हौसला आ पाए कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हो। जी हाँ, अशोक गहलोत कैबिनेट में शामिल कई मंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं कम से कम 2 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी हालत पतली भाप कर सुरक्षित सीट की तलाश में जुटे हैं। वन मंत्री हेमाराम चौधरी पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। बाड़मेर जिले के गुड़मलानी से 6 बार विधायक रहे हेमाराम चौधरी को मनाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। उनके समर्थकों ने एक सभा में उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोते हुए उनसे चुनाव लड़ने की मिन्नतें की। कुछ समर्थकों ने अपनी पगड़ी तक हेमाराम चौधरी के पैरों में रख दी, लेकिन वो नहीं माने। अब पार्टी ने सचिन पायलट को उन्हें मनाने के काम में लगाया है। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, यही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके मन में ये टीस है कि बार बार आपने पिछली बार भी मना किया फिर मान गए इसलिए इस बार नहीं लड़ना चाहते, ऐसा भी नहीं है क्या? नहीं है ऐसा। मैं बार बार मना करता हूँ फिर चुनाव लड़ता हूँ, तो इससे मेरी भी प्रेस्टीज डाउन होती है ना, है? कि ये तो झूठा है, हमेशा मना करता है फिर चुनाव लड़ता है, ये तो नाटकबाजी करता है। तो अरे ऐसी भैया नाटकबाजी और ये सब इतने लोगों में फर्क होता है? नहीं फर्क नहीं, जुबान एक ही होती है ना आदमी की, 2 जुबान होती है क्या? एक जुबान, एक आदमी ने जुबान से किसी को कोई बात तो आपने फैसला लिया, जनता थोड़ी लिया था साहब। तो मैं ये तो आप साल भर से कह रहे हैं फिर भी क्यों नहीं मान रहे? ऐसा क्या है आप में, क्या देखा कि खुद के समझ में नहीं आ रहा है। साल भर से नहीं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ भाई अपने खूब रह लिए, जितना हुआ किया, अच्छा किया बुरा किया, जैसा किया जो भी किया नहीं किया। अब मैं को मेरे को माफी दिलाओ, अब माफी दे नहीं रहे, क्या करें बताओ। हेमाराम चौधरी के बाद भरतपुर जिले के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सीएम गहलोत ने उन पर दबाव डालते हुए कहा कि उनको चुनाव लड़ना ही होगा। इसके बाद वे चुनाव प्रचार में लग गए। मेरे मन में नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको लड़ना पड़ेगा और ये आपको, ये चश्मा किसका है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हमने वित्तीय स्वीकृति निकाली है, चाहे बाईपास की हो, चाहे जिला तो बनी गया आपका, और भी जितनी भी बड़ी बड़ी 400 kV बिजली के उसकी, तो सारी चीज़ों की वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी। आपने देखा भी होगा ग्रुप में, अखबार में मैंने दे दी। उन सब कामों को पूरा करूंगा और फिर आपसे आगे लूंगा। इन दोनों के अलावा कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और जलदाय मंत्री हमेश जोशी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वे अपने लिए सुरक्षित सीटों की तलाश कर रहे हैं। लालचंद कटारिया झोटवाड़ा से विधायक हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया है। कटारिया की डर का यही कारण है। महेश जोशी जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र की हवा महल सीट से विधायक है। जोशी का कार्यकाल वैसे भी काफी विवादों में रहा है। पहले उनके पुत्र पर लगे दुष्कर्मों के आरोप के कारण काफी जलालत झेलनी पड़ी और बाद में जल जीवन मिशन योजना में सामने आए करोड़ों रुपए के घोटाले ने जोशी की चिंता बढ़ा दी है। परकोटे क्षेत्र से हिंदुओं के पलायन की खबरों से भी कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए राजी कर पाती है या नहीं। चुनाव आज तक।